Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So in the previous video we have discussed about the theories of evolution, and now in this video we will discuss about the evidences of evolution. So what are the facts, what are the observations which prove that evolution occurs, and those all the facts and all the observations will act as evidences of evolution. मैंने पहले भी कहा है आपको कि जब हमने evolution देखा था कि it is a gradual change फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो बाद में हमने कहा था कि या तो ग्रेजुअल चेंज इनऑर्गेनिक होगी या तो ऑर्गेनिक होगी। यानी कि फर्स्ट हमने कहा था कि जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो है वो सारे ऑर्गेनिक मटेरियल चेंज हो जाएंगे, इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो चेंज हो जाएंगे ऑर्गेनिक वंस में। और उसके बाद जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, दीज ऑर्गेनिक मटेरियल्स विल फॉर्म द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है विद द पैसेज ऑफ टाइम ये भी अगर हम देखेंगे दे आल्सो चेंज फ्रॉम सिंपल टू द कम्प्लेक्स वंस। और इसी चेंज को जो भी ग्रेजुअली हो गई चेंज, एंड दैट चेंज इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। लेकिन अब ये जो ग्रेजुअल चेंज हो गई, एक ऑर्गेनिज्म जो है सिंपल से कम्प्लेक्स हो गया, कम्प्लेक्स से मोर कम्प्लेक्स हो गया, और ये जो कम्प्लेक्सिटी आ गई लेकिन ये आ गई ग्रेजुअली, एंड दैट्स कॉल्ड एज इवोल्यूशन। और इसी इवोल्यूशन के एविडेंसेस, फैक्ट्स हमने देखने हैं, ऑब्जर्वेशंस देखने हैं कि जो हमें दिखाएगा कि इवोल्यूशन जो है वो वाकई में हुआ है। तो इसमें हम यहाँ पे एविडेंसेस देखेंगे। देयर आर डिफरेंट एविडेंसेस विच प्रूव दैट इवोल्यूशन आकर्स। तो फर्स्ट एविडेंस यहाँ पे अगर हम देखेंगे, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ evidences which we will discuss here. One that's called as morphological and anatomical evidences. Morphological, as the morphology, that means the physical appearance of an individual. Anatomical means internal structure of an organism. So, and second one is regarding the embryological evidences, and third one is paleontological evidences, and the fourth one is biochemical evidences. And now we will discuss here the first one, that is morphological evidences and anatomical evidences. And these morphological and anatomical evidences which are based on similarities in external and internal features of different kinds of organisms. तो अगर हम different kinds of organisms देखेंगे तो different kinds of organisms में एक तो different एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं और डिफरेंट इंटरनल फीचर्स भी होते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स में भी सिमिलैरिटीज होते हैं बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो जब हम देखेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर्स में क्या क्या यहाँ पे सिमिलैरिटीज है, और उन्हीं सिमिलैरिटीज के बिना पे हम ये देख सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है। अब मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस कौन से एविडेंसेस है? दीज आर दोज एविडेंसेस which based upon the similarities in external and internal features of different. So these based upon similarities, in the external and internal features of different kinds of organisms. तो जब भी हम देखेंगे सिमिलैरिटी इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, तो उससे हमें पता चलता है कि देयर इज एन एविडेंस फॉर द इवोल्यूशन। तो इसमें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके भी पार्ट्स। अब कौन कौन से सिमिलैरिटीज़ हम देखेंगे, कौन कौन से एक्सटर्नल फीचर्स और इंटरनल फीचर्स की सिमिलैरिटीज़ हम देखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे दीज फीचर्स आर, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर्स अब कौन कौन से हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट वन वी विल डिस्कस हियर, दैट्स कॉल्ड एज होमोलॉगस ऑर्गन्स। एंड सेकंड वन जो हम डिस्कस इसमें करेंगे दैट इज एनालॉगस ऑर्गन्स। And third one which we will discuss here, C part, that's called as here vestigial organs. तो vestigial organs.
तो मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस में हम यहाँ पे डिस्कस कौन कौन से यहाँ पे करेंगे। एक तो होमोलॉगस ऑर्गन्स, होमोलॉगस ऑर्गन से पता हमें चलेगा कि देयर इज एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। तो एनालॉगस ऑर्गन्स एंड वेस्टिजियल ऑर्गन्स। नाउ वी विल डिस्कस हियर द फर्स्ट वन एंड दैट्स कॉल्ड एज होमोलॉगस ऑर्गन्स। होमोलॉगस ऑर्गन्स। अभी होमोलॉगस ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स होते हैं? होमोलॉगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होंगे जिनकी अगर यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल्स है, 2, 3, 4, 5 इंडिविजुअल्स है, तो उन इंडिविजुअल्स के जो ऑर्गन्स है, फॉर एग्जांपल अगर हम 4 लिम्स की बात करेंगे, 4 लिम्स ऑफ फ्रॉग, 4 लिम्स ऑफ लीजर्ड, 4 लिम्स ऑफ बर्ड, तो उनकी अगर हम फंक्शन देखेंगे, फंक्शन तो डिफरेंट होगी। फंक्शन कुछ ऑर्गेनिज्म्स की, यहाँ पे 4 लिम्स अगर हम देखेंगे, फंक्शन उनकी डिफरेंट होगी, लेकिन उनका ऑरिजिन और स्ट्रक्चर जो है वो सेम होगा। और डिपेंडिंग अपॉन द सेम ऑरिजिन एंड स्ट्रक्चर, ये हमें दिखाता है कि इवोल्यूशन हुआ है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट इसको लिखेंगे कि द ऑर्गन्स the organs which perform different functions, वो organs जिनके different functions होंगे, वो organs जिनके different functions होंगे in different species, different species में different functions होंगे उन organs के, but लेकिन similar क्या है फिर उनका, but have similar basic structure, लेकिन उनका सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर होगा। तो सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन, तो बेसिक स्ट्रक्चर उनका सिमिलर होगा और ऑरिजिन भी सिमिलर होगा। क्या होते हैं अब होमोलॉगस ऑर्गन्स? होमोलॉगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनकी फंक्शन डिफरेंट होगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। तो जिनकी फंक्शन जो है वो डिफरेंट होगी, लेकिन अब उनका सिमिलर क्या होगा? सिमिलर क्या होगा यहाँ पे? एक तो उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो होगा और दूसरा ऑरिजिन, फ्रॉम वेयर दीज ऑर्गन्स आर ऑरिजिनेटेड। तो ऑरिजिन भी इनका सेम होगा, लेकिन एक ही चीज़ यहाँ पे डिफरेंट होगा, दैट इज फंक्शन। अब एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दूंगा, आपको उससे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो यहाँ पे 4 लिम्स ऑफ फ्रॉग, ये जो फर्स्ट यहाँ पे ये इमेज है, दैट्स हियर 4 लिम्स ऑफ फ्रॉग, एंड सेकंड इमेज विच वी विल डिस्कस हियर, दैट इज 4 लिम्स ऑफ लीजर्ड, एंड थर्ड वन दैट्स हियर 4 लिम्स ऑफ बर्ड, एंड फोर्थ वन दैट्स हियर 4 लिम्स ऑफ ह्यूमन। अब देखिए, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्ट्रक्चर इन चारों में सिमिलर है, लेकिन एक ही यहाँ पे डिफरेंस है कि इनका काम, इनकी फंक्शंस यहाँ पे डिफरेंट है। अब कौन कौन से फंक्शंस यहाँ पे डिफरेंट है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम होमोलॉगस ऑर्गन्स की एग्जांपल्स देखेंगे, तो एग्जांपल्स के यहाँ पे हम 4 लिम्स लेंगे ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो 4 लिम्स होते हैं, अगर हम फ्रॉग्स की बात करेंगे, तो फ्रॉग्स में जो 4 लिम्स होते हैं, दिस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर प्रॉप ऑफ द शॉक ऑफ लीफ। तो ये हेल्प किस में करते हैं? ये सपोर्ट करते हैं एक फ्रॉग को ड्यूरिंग जंपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसी तरीके से अगर हम लीजर्ड की बात करेंगे, तो लीजर्ड रेप्टाइल है, तो क्रीपिंग मूवमेंट्स में मदद करेगा 4 लिम्स। एंड इफ वी विल टॉक अबाउट द बर्ड्स, सो द 4 लिम्स ऑफ द बर्ड्स आर मॉडिफाइड बाय द फ्लाइंग, ये तो आपको पता ही होगा। तो अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात हम करेंगे, तो ह्यूमन बींग्स में किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, ग्रैस्प करने के लिए किसी चीज़ को, सो अगरचे हम देखेंगे फ्रॉग्स, लीजर्ड, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, डिफरेंट यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन 4 लिम्स की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, डिफरेंट फंक्शंस है इनके, सभी के 4 लिम्स के डिफरेंट फंक्शंस है, लेकिन अगरचे फंक्शंस इनके डिफरेंट है, अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे इनका, तो स्ट्रक्चर इनका टोटली सेम होता है, सेम भी होता है और ऑरिजिन भी इनका सेम होता है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, दिस इज द अनदर वन दैट्स कॉल्ड एज एनालॉगस ऑर्गन्स। तो फर्स्ट हमने बात की होमोलॉगस ऑर्गन्स की, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे एनालॉगस ऑर्गन्स की। तो एनालॉगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं जिनकी फंक्शन, अब इसका अपोजिट, जिनकी फंक्शन अब क्या होगी, जिनकी फंक्शन जो है
वो सेम होगी, जिनकी फंक्शन सेम होगी, लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो है वो टोटली डिफरेंट होगा। तो वो ऑर्गन्स जिनकी फंक्शन जो है वो क्या होगी, अभी सेम होगी, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होगा, अपोजिट टू दैट ऑफ द होमोलॉगस ऑर्गन्स। तो एनालॉगस ऑर्गन्स में हम यहाँ पे क्या लिखा हमने, द ऑर्गन्स विथ डिफरेंट ऑरिजिन एंड इंटरनल स्ट्रक्चर बट परफॉर्म सेम फंक्शंस। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इंसेक्ट विंग्स एंड बर्ड विंग्स। अगर हम इंसेक्ट्स की बात करेंगे तो इंसेक्ट्स की जो विंग्स होती है वो भी फ्लाइट के लिए होती है। अगर हम बर्ड्स की जो विंग्स देखेंगे वो भी फ्लाइट के लिए ही होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे फंक्शंस यहाँ पे सेम है, फ्लाइट इंसेक्ट के लिए भी और फ्लाइट बर्ड्स के लिए भी, अगर हम विंग्स की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे स्ट्रक्चर अगर हम इंसेक्ट की विंग्स देखेंगे, दैट्स ओनली मेड अप द फोल्ड ऑफ मेम्ब्रेन विथ थिन मसल्स ऑन इट, दैट्स ओनली मेड अप विथ थिन फोल्ड मेम्ब्रेन विथ फ्यू मसल्स ऑन इट। लेकिन अगर हम विंग्स ऑफ बर्ड्स की बात करेंगे, विंग्स ऑफ बर्ड्स में फेदर्स भी प्रेजेंट होते हैं, फेदर्स के साथ साथ बोन भी प्रेजेंट होते हैं, बोन के साथ साथ वहाँ पे मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि फ्लैशी स्किन भी वहाँ पे होता है, फेदर्स भी होते हैं। यानी कि ये हम कहेंगे कि यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर है विंग्स ऑफ इंसेक्ट टू दी विंग्स ऑफ बर्ड्स। और वो ऑर्गन्स जिनमें अभी फंक्शन सेम होगी लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, एंड दोज आर कॉल्ड एज हियर एनालॉगस ऑर्गन्स। तो थर्ड वन अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन हमने यहाँ पे डिस्कस किया होमोलॉगस ऑर्गन्स, और ये हमने किस में डिस्कस किया, ये हमने डिस्कस किया मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल में। यानी कि होमोलॉगस हमने फर्स्ट यहाँ पे डिस्कस किया, सेकंड हमने डिस्कस किया एनालॉगस, और थर्ड हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द थर्ड वन सी पार्ट, एंड दैट्स कॉल्ड एज वर्टेब्रेट ऑर्गन्स। तो वर्टेब्रेट ऑर्गन्स की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये जो वर्टेब्रेट्स होते हैं उनके कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनमें कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है। अगर जो हम देखेंगे फिशेस में जो हार्ट होता है, ओबियसली ये जो 2 चैम्बर्ड होता है। उसके बाद फिशेस के बाद अगर हम एम्फीबियंस पे जाएंगे तो एम्फीबियंस का जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, 3 चैम्बर्ड। तो फिशेस में हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्ड होता है, 2 चैम्बर्ड होता है। फिशेस में 2 चैम्बर्ड, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड। अगर हम रेप्टाइल्स की बात करेंगे तो रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है। लेकिन अगर हम बर्ड्स पे आ जाएंगे तो बर्ड्स का जो हार्ट यहाँ पे होता है, तो बर्ड्स का जो यहाँ पे हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, बर्ड्स और बहुत सारे मैमल्स होते हैं जिनका अगर इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स तो उनका भी 4 चैम्बर्ड यहाँ पे हार्ट होता है। तो ये हम देखते हैं यहाँ पे कि कम्प्लेक्सिटी क्या है। अगर हम फिशेस से देखेंगे, फिशेस में 2 ही चैम्बर्ड है, एम्फीबियंस में देखेंगे 3 चैम्बर्ड है, रेप्टाइल्स में देखेंगे 4 चैम्बर्ड है, बर्ड्स में देखेंगे और कुछ मैमल्स में देखेंगे दैट इज 4 चैम्बर्ड। तो ये भी कम्प्लेक्सिटी कहती है कि तो इट इज़ आल्सो द एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। तो यहाँ पे हम एक और डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था दिस इज वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो यहाँ पे अब हम सी पार्ट डी पार्ट यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज वर्टेब्रेट ऑर्गन्स। तो सी पार्ट इसको रखो वर्टेब्रेट ऑर्गन्स, और एक पार्ट हम और यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट्स डी पार्ट, दैट्स कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स भी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स, इट शोज अस, इट गिव्स अस एविडेंस अबाउट द इवोल्यूशन। अब वेस्टिजियल ऑर्गन्स की अगर हम बात करेंगे, ह्यूमन बींग्स में जो भी कोकस बोन होती है दैट्स कॉल्ड एज टेल बोन। तो वो जो ट्रायंगुलर शेप्ड बोन होती है और वो कोकस बोन जो है, तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स होते हैं, दीज आर नॉन फंक्शनल, और जो रुडिमेंट्री होते हैं जिनकी कोई फंक्शन नहीं होती है, these are non-functional and rudimentary organs। तो एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखेंगे, एक तो वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, तो जो तो पता ही है आपको, लेकिन
जो नई स्टडीज़ है, नई स्टडीज़ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को वेस्टिजियल नहीं बता रही है, लेकिन वो तो डिफरेंट यहाँ पे है। लेकिन एक हम यहाँ पे देखेंगे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। सो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी यहाँ पे वेस्टिजियल है, अपेंडिक्स। और दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करेंगे दैट इज़ कोकस बोन, या जिसका दूसरा नाम है यहाँ पे टेल बोन, टेल बोन। तो ये कोकस बोन जो है ये अब भी ह्यूमन बीइंग्स में प्रेजेंट है। तो ये देखा गया है कि जब ह्यूमन बीइंग्स क्या थे, जब ह्यूमन बीइंग्स चिंपैंजी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो ऑरिजिनेट हुए हैं चिंपैंजी से, और चिंपैंजी में जो बोन है, चिंपैंजी में टेल होती है, वहाँ पे कोकस बोन होती है, और वही कोकस बोन जो है वो कनेक्टेड होती है टू द टेल। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में ये कोकस बोन भी प्रेजेंट है, लेकिन अब इसकी कोई फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स में टेल प्रेजेंट नहीं होती है। सो दीज आर सम ऑफ द एविडेंसेस, यानी कि होमोलॉगस, एनालॉगस, वर्टेब्रेट ऑर्गन्स और वेस्टिजियल ऑर्गन्स, दीज प्रोवाइड द एविडेंसेस फॉर द इवोल्यूशन।